मतलब कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार हमको केस कराया और जब चुनाव आया तो चुनाव के मैदान पे जब हार की डर हुई तो भाजपा और आजसू के गठबंधन ने हमको जेल के अंदर कराया। तो ये दोनों का मिली भगत है, तो इसका असर भी बड़ा दिखाई पड़ा। इस बार भी वही चाल दावल माँ चाची लोग अपने आचरा से दे रही है और उसी के सहयोग से हम लोग लड़े और आज इस तरीके से इतना ज़बरदस्त इस आंदोलन के स्वरूप में यह चुनावी मैदान में भी यह देखने को मिल रहा है। निश्चित ही यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस टक्कर में नहीं है। आखिरी दिन का जो हम लोग का बाइक रैली हुआ, कोई भी मीडिया कर्मी इस बात का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पा रहे कि बाइक कितना था। हमारे देश के सांसद महोदय लोग वहाँ बैठते हैं और उसकी आवाज़ पूरे देश में जो गूंजती है, वहाँ सबसे पहले हम बताने का काम करेंगे कि झारखंडियों के साथ शोषण कैसे हो रहा है। छात्रों के हित की बात करने वाले नेता, छात्रों की समस्याओं में हमेशा पुलिस से लाठी डंडा खाने वाले छात्र नेता अब रांची लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इनका नॉमिनेशन काफ़ी चर्चा में रहा। मैं बात कर रही हूँ देवेंद्र नाथ महतो का, जो JBKSS के अंतर्गत अब रांची लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी हैं। इनका नॉमिनेशन क्यों चर्चा में रहा, खुद इन्हीं से जानेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे, हर मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जो यहाँ की लोकहित समस्याएं हैं उन मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं। देवेंद्र दा नमस्कार, बहुत बहुत। आप नमस्कार। आपका जो नॉमिनेशन है वो काफ़ी चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा, खुद ही बताइए। जी, बाहर का तो चर्चा था नहीं मालूम, क्योंकि जिस दिन हम नामांकन करने गए थे उस दिन शायद यहाँ के प्रशासन को लगा ये सबसे बड़ा अपराधी है। लेकिन जो हमको समझ में आया कि जो यहाँ के बड़े बड़े नामधारी राष्ट्रीय दल हैं, जो चुनाव के मैदान में हमसे टकरा नहीं पा रहे थे, हमारा एक बहुत बड़ा एक तरफा जनसमर्थन था, जिससे वो हार से बौखला गए और हार से बौखला के जो है कि एक अपना पावर का मिसयूज करते हुए एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र का मुझे शिकार बनाया गया। और चूँकि पहले से ही बहुत मुझे इस आंदोलन का, यहाँ के हक अधिकार की जो मेरा सफ़र रहा, यह कठिन राह में मुझे बहुत तरह का सामना पहले भी हम कर चुके हैं। इस बदन पे बहुत पुलिसिया लाठी पड़ा है, कई कितनों कैंप जेल को हमको झेलना पड़ा है, कई झूठे फर्जी मुकदमा को हम झेले हैं। इसके अलावा कई रात जंगल झाड़ खुले आसमान पर हमको बिताना पड़ा है। आंदोलन के दरमियान में हम अपना माँ को भी खोए हैं और साथ ही साथ जब हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो अंततः हम कसम भी खाए कि जब तक मांग पूरा नहीं होगा 60-40 वाला आंदोलन, तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाएंगे। और उसी दरमियान में सभी कोई हमसे निवेदन जब किया करके कि हम लोग आपका जैसा चेहरा चाहिए, हम लोग सब इस लड़ाई को मिल के लड़ेंगे, बस अब हाँ कीजिए। और हमको सभी का निवेदन को स्वीकार करते हुए जब हम हाँ किए चुनावी मैदान में आने का, और जिस दिन हमने हाँ किया उस दिन से एक अब तक का चुनावी मैदान का एक पूरा अब तक का इतिहास में देखिएगा तो चुनाव के दौर पे नेताओं का बहुत बड़ा खर्चा होता है। पब्लिक सुनने के लिए पैसा लेते हैं, कहीं आने जाने के लिए तेल पानी गाड़ी का व्यवस्था कराते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन अब तक का इतिहास में यह पहला घटना देखने को मिल रहा है कि अगर हमको कहीं बुलाया जा रहा है तो उस दिन उस गांव के लोग कहीं मजदूरी करते हैं, कोई भाटा में काम करते हैं या कोई दुकान में काम करते हैं या कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उस दिन उन लोग काम पे जाना छोड़ दे रहे हैं। हमेशा आप छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़े हैं, अब जो है लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ना है, कैसे, क्या रणनीति है? जी, रणनीति हम लोग का स्पष्ट है, चूँकि हम लोग हमेशा लॉजिकली तार्किक हम लोग हर लड़ाई को लड़े हैं। तो हम लोग का लड़ाई महज सांसद बन करके अपना सांसद फंड का काम करना ही नहीं है, वो तो एक सार्वजनिक सबके सहयोग से सर्वसम्मति से जो प्रायोरिटी के आधार पे काम होगा, उसका हमको बहुत ज़्यादा ढिंढोरा और बहुत ज़्यादा उसमें हमको परेशानी नहीं है। मेरा स्ट्रेटजी ये है कि दिल्ली अगर हम जाते हैं तो जो आज सदियों से जो परेशानी हमारा पूर्वज झेल रहा है, जैसे चांडिल डैम 84 मौजा 116 गांव विस्थापित से बना है, लेकिन आज ये गांव के लोग कहाँ बैठे और उनका कहाँ है अभी, और उनका कागज़ पत्तर बन रहा है कि नहीं, इसका किसी के पास लेखा जोखा नहीं है।
तो ये सब का लेखा जोखा करना मेरा काम है। आज रांची में एक बहुत बड़ा पूरा एशिया में बहुत एक फेमस यहाँ का HIC एक इंडस्ट्री है जो एक ज़माने पे देश का भी नाम रोशन कर चुका है, एशिया का नाम रोशन कर चुका है, लेकिन अब HIC को लगातार साजिश के तहत लॉस में ले जाया जा रहा है। और जो कंपनी प्रोडक्शन क्या के नाम लगता से है कि इतने दिन जब आप जेल में रहे, आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि आप जो है गिरफ्तार हो जाएंगे, आपने नॉमिनेशन के दिन ही, क्या लगता है कि ये किसी पार्टी का चाल है? क्योंकि आप जब छात्र नेता थे उस समय भी कई लड़ाई लड़ते थे, उस समय भी कई नेता जो है हस्तक्षेप करते थे, क्या कुछ इसका अंदाज़ा भी है? ये स्पष्ट है, इसमें अंदाजा का क्या बात है। यहाँ NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये दो सिर्फ अखबार के पन्नों पे लड़ते हैं, ये दो सिर्फ मीडिया के कैमरा के सामने लड़ते हैं, बाकी दोनों एक ही राह पे चल रहे हैं। दोनों को गरीब किसान मजदूर का शोषण करना है, यहाँ के हक अधिकार को लूट करके अपना खजाना भरना है और अपना जो है कि शासन सत्ता चलाना है और जनता को दिग्भ्रमित करना है, चुनाव में दोनों को बांटना है, यही दोनों का सिलसिला है। तो इस सिलसिला को दोनों को एक साथ जब हम लोग तोड़ने गए तो भाजपा मतलब कि कांग्रेस और JMM की सरकार हमको केस कराया और जब चुनाव आया तो चुनाव के मैदान में जब हार की डर हुई तो भाजपा और आजसू के गठबंधन ने हमको जेल के अंदर कराया। तो ये दोनों का मिली भगत है, क्योंकि इसके तीसरे बीच में एक गरीब सा लड़का, इतना बड़ा रांची का चर्चित लोकसभा क्षेत्र, राजधानी रांची जैसा हॉट सिटी के साधारण सा गरीब घर का बच्चा, एक तरफा समर्थन जनता जनार्दन जनसैलाब उसके साथ है। कहीं चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उस गांव के लोग कहीं मजदूरी करने नहीं जा रहे, कहीं काम करने नहीं जा रहे हैं, दिन भर इंतज़ार कर रहे हैं, रात 2-2 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं। जो यहाँ के माँ चाची दादी लोग 10 रुपया के लिए तरसते हैं, भटकते हैं, वो 100-200 रुपया निकाल के दे रहे हैं। तो इस टकराव को, इस जंग को उन लोग टिक नहीं पाया, तो हमको आखिर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, पावर का मिसयूज करते हुए हमको जेल के अंदर कैद करा दिया गया। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, पहले चुनाव जब लड़े थे उस समय कैसा लग रहा था और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें और इसमें क्या कुछ फ़र्क देख रहे हैं? हम तो पहले समानता का बात करेंगे, फिर अंतर का भी बात करेंगे। वो चुनाव से पूर्व, चूँकि उस समय रघुवर दास जी के सरकार थे, उस टाइम पे हम JPSC आंदोलन को लीड किए थे और पूरे 5 साल में एक भी JPSC क्लियर नहीं हुआ था। और हम उस टाइम करेंटली कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे थे, PG का स्टूडेंट थे और पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे चुनाव में जाना है। लेकिन चुनाव के नॉमिनेशन के जब 2-3 दिन बचा हुआ था तो वहीं जब हम लोग आंदोलन में बैठे छात्र लोग थे, हम लोग वही लोग सबको कहा कि बाकी चुनावी मैदान में सब कोई अपना अपना एक दूसरे नेता का आलोचना करते हुए थकते नहीं है, तो इस बीच में हमारा स्टूडेंट का मुद्दा गायब हो जाता है, तो हम लोग लड़ेंगे और चुनावी मैदान में अपना मुद्दा को रखेंगे। और उस बार का भी आपने मीडिया विजुअल देखे होंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट से लेकर कॉलेज का कुलपति से लेकर वहाँ जितना भी प्रोफेसर लेक्चरर, सभी स्टूडेंट 2 रुपया 5 रुपया का सिक्का सहयोग किया था और वही 2 रुपया 5 रुपया हम गमछा में बांध करके हम नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने गए थे और निर्वाचन आयोग ने 1 रुपया 2 रुपया कर करके गिन के जोड़ा था और उससे हम नामांकन फॉर्म खरीदे थे। और उस टाइम भी जब दूसरा कोई तेल भरा देता था तो चलते थे, और लेकिन वह रूप छोटा था। अब वही स्वरूप बहुत बड़ा बृहद हो गया इस बार का बृहद हुआ कि इस बार पहचान चूँकि एक सीमित क्षेत्र में था, सिर्फ स्टूडेंट के बीच में। अब इस बीच में चूँकि नियोजन नीति को हम लोग लीड किए, जिसका असर झारखंड बंद की बात हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात हो, विधानसभा घेराव की बात हो, लाखों लाख लोग सड़क पे उतरे, अभिभावक भी उतरे, जिसका असर 5 प्रमंडल 2400 जिला में दिखाई पड़ा। तो इस बार बड़ा पहचान के साथ हम लोग लड़े तो इसका असर भी बड़ा दिखाई पड़ा। इस बार भी वही चाल दावल माँ चाची लोग अपने आचरा से दे रही है और उसी के सहयोग से हम लोग लड़े और आज इस तरीके से इतना ज़बरदस्त इस आंदोलन के स्वरूप में यह चुनावी मैदान में भी यह देखने को मिल रहा है। निश्चित ही यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस टक्कर में नहीं है। आखिरी दिन का जो हम लोग का बाइक रैली हुआ,
कोई भी मीडिया कर्मी इस बात का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पा रहे कि बाइक कितना था। अच्छा, जैसे AIMI पार्टी जो है उसको बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, आपकी भी जो पार्टी है उसे भी बी टीम कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है? किसका भी टीम कहा जा रहा है? बीजेपी का। बीजेपी तो हमारा आसपास में है ही नहीं, तो हम लोग से आप मीडिया कर्मी हैं, अब ग्राउंड पे घूमिए, हम तो जेल के अंदर थे, लास्ट 3 दिन घूमे हम, आपका कैमरा के सामने एकदम दावे के साथ करें कि हम मात्र 3 दिन में पूरा लोकसभा घूमे। पूरा लोकसभा में एक आध को गाड़ी कहीं कहीं था, आसपास आगे पीछे कोई लोग नहीं थे, और हमने तो कोई लोगों को मैदान में काम करते हुए नहीं देखा, प्रचार प्रसार करते हुए नहीं देखा। वो लोग सिर्फ अखबार के पन्ने और न्यूज के चैनल के कैमरा के सामने और अखबार के पन्नों के अलावा मैदान पे हम उन लोगों को कहीं नहीं देखे। और हम लोग का आदमी जिधर जाइए एक साथ अगर बात करें तो 17 प्रखंड ग्रामीण इलाका एक साथ हर एक जगह से हजार बाइक से जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। या नरेंद्र मोदी आते हैं तो या चुटिया का रोड शो करते हैं, जो ऐसे ही उस रोड में कोई नहीं चलता है, इतना जाम रहता है। पैसे से बुलाई गई भीड़ रहती है, आपकी पैसा से भी भीड़ नहीं था वहाँ। भीड़ कहाँ था? चुटिया में तो अभी जाइएगा तो पैदल पार होना मुश्किल है, वो तो ऑलरेडी इतना जाम रहता है। और हम लोग का गाँव का जब फील्ड रोड नहीं, वो मैदान जैसा रोड दिखता है, वहाँ पे आदमी का जो सैलाब है वो भी मतलब अपने स्तर से कर रहे हैं। तो वो उसका वो अब क्या हमारा हम लोग उसका सांसद बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम सदन में जाएंगे तो यहाँ का जो भी शोषण हो रहा है, यहाँ का गरीब मजदूर का और हम लोग का जो पहचान का, यहाँ का जो हम लोग का खतियान की लड़ाई है, हम लोग ये सारे बातों को जो जितने भी हमारे देश के सांसद महोदय लोग वहाँ बैठते हैं और उसकी आवाज़ पूरे देश में जो गूंजती है, वहाँ सबसे पहले हम बताने का काम करेंगे कि झारखंडियों के साथ शोषण कैसे हो रहा है। और सिर्फ यहाँ के भारत सरकार को यहाँ का सिर्फ राजस्व लेते हैं, लेकिन आज इस झारखंडी को का कोयला की बात करें, खनिज संपदा की बात करें, यहाँ की अवरक की बात करें, लोहा की बात करें, सब कुछ रहते हुए आज यहाँ के लोग गरीब हैं। तो अब खनिज खनन इंडस्ट्री फैक्ट्री लगने के लिए नियम कानून को बदल करके अब पुनर्वास के नाम से, नौकरी का झूठा वादा के नाम से अब ज़मीन नहीं बल्कि अब रॉयल्टी के नाम से, हिस्सेदारी साझेदारी के नाम से अब होगा। इसका हम लोग जोर शोर से सबसे पहला आवाज़ उठाएंगे। और खतियान के आधार पर पहचान नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। CNTSPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इस सब का आवाज़ उठाएंगे। और जो पहले भूमि हम लोग का अधिग्रहण हो चुका है, इस यहाँ पे अधिकृत जमीन के बदले प्रावधान के अनुरूप ना विस्थापन हुआ है, ना पुनर्वास हुआ है, ना नियोजन हुआ है, इसका सारे चीज़ों का हम लोग लेखा जोखा करने का काम करेंगे। ये थे देवेंद्र नाथ महतो जी। हालांकि इन्हें तो पहचान के ये मोहताज तो नहीं है, हर कोई अब इन्हें जान रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। हालांकि ये 3 दिन पहले जब प्रचार प्रसार ख़त्म हुआ उन्हें बेल मिली, और उसके बाद 3 दिन भी जो ये प्रचार प्रसार कर रहे थे वो 15 दिन के बराबर था। और अब देखने वाली ये बात होगी कि 25 तारीख को मतदान है, क्या कुछ इन्हें सफलता हासिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ।